वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पुनरावर्तन 1 की स्वाध्याय पोथी पढ़ेंगे। स्वाध्याय पोथी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। आपको इसके अंक दिए गए हैं, उसको शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखना है। तो पहला आएगा 26, 36, 32, 47, 44। ત્યારબાદ 45, 30, 21, 23 और 39। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और बंदर बाट कहानी लिखिए। तो एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक काली और एक सफ़ेद। दोनों को भूख लगी उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। प्रश्न 3, आपकी पाठशाला के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो मेरी पाठशाला का नाम विजडम इंटरनेशनल स्कूल है। मेरी पाठशाला की इमारत सुंदर है। मेरी पाठशाला कामरेज में आई हुई है। हमारी पाठशाला का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का है। पाठशाला में बाल भवन से बाल साइंस कॉमर्स तक की पढ़ाई होती है। हमारी पाठशाला में मैदान, बगीचा, पुस्तकालय, वर्गखंड इत्यादि सुविधाएं है। मेरी पाठशाला के सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। हम सभी बच्चों का पाठशाला में पढ़ना अच्छा लगता है। हमारे आचार्य तरुण सर है। मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। आगे का प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, पाठशाला में आपको क्या क्या पसंद है? तो पाठशाला में हमें पढ़ना पसंद है। पाठशाला के खेल के मैदान में खेलने वाले खेल हमें पसंद है। दूसरा, पाठशाला में आपको क्या क्या ना पसंद है? पाठशाला में इधर उधर कचरा फेंकना, गंदगी करना, बगीचे के फूल तोड़ना मुझे ना पसंद है। प्रश्न नंबर 3, बिल्लियों का क्या मिला? बिल्लियों को एक रोटी मिली। चौथा, बिल्लियों के पास कौन आया? रोटी के लिए झगड़ने वाली बिल्लियों के पास एक बंदर आया। पांचवा, बंदर क्या लाया? बंदर तराजू लाया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परेश के घर पर एक गाय है। परेश की माताजी रोज शाम सवेरे गाय का दूध दूहती है। परेश और उसकी बहन मीना दोनों उस गाय का दूध पीते हैं। तो परेश के घर पर क्या है? तो परेश के घर पर एक गाय है। दूसरा, परेश की बहन का नाम क्या है? तो परेश की बहन का नाम मीना है। प्रश्न 3, परेश की माताजी रोज शाम सवेरे क्या करती है? तो परेश की माताजी रोज शाम सवेरे गाय का दूध दूहती है। चौथा प्रश्न, परेश और उसकी बहन क्या करते हैं? तो परेश और उसकी बहन मीना गाय का दूध पीते हैं। वैसे ही दूसरा, ग्वाला सवेरे गाय को जंगल में ले जाता है। वहाँ वह नदी के किनारे घास चरती है और शाम को घर लौटती है। भगवान कृष्ण भी गाय चराते थे, इसीलिए उन्हें गोपाल कहा जाता है। तो पहला, ग्वाला सवेरे गाय को कहाँ ले जाता है? तो ग्वाला सवेरे गाय को जंगल में ले जाता है। दूसरा, गाय नदी के किनारे क्या करती है? तो गाय नदी के किनारे घास चरती है। तीसरा, ग्वाला और गाय कब घर लौटते? तो ग्वाला और गाय शाम को घर लौटते हैं। चौथा, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। पांचवा, श्री कृष्ण को गोपाल क्यों कहा जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, इसीलिए उन्हें गोपाल कहा जाता है। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारी स्वाध्याय पोथी खत्म होती है। अस्तु।